को आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल और ये वीडियो बीलव होल्डर्स आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं बोला क्योंकि आज ये वीडियो कुछ अलग होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में बीलव की आपकी अपडेट्स और नई अपडेट्स जो आई हैं वो अपडेट्स आपको दूंगा। साथ में मैं आपको एक स्टेटमेंट बताऊंगा। उमर खान साहब की एक स्टेटमेंट आई है क्योंकि काफ़ी भाई आप में से काफ़ी भाई सोच रहे होंगे यार एक्सचेंज पे बीलव $0.01 के प्राइस पे क्यों लिस्ट हुआ, 0.10 $0.20 पे भी तो लिस्ट हो सकता था, इससे ज़्यादा की प्राइस पे भी लिस्ट हो सकता था, इतनी कम प्राइस पे लिस्ट करके ट्रेडिंग क्यों शुरू की। और उमर खान साहब की स्टेटमेंट आई है उनके लिए कि इतनी कम प्राइस पे क्यों इसको किया है, लिस्ट किया है। ठीक है, साथ में मैं आपको बताऊंगा एक्सचेंज में इतने बग्स क्यों आए हैं, इतने आपको प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं, वो बग्स भी बताऊंगा क्यों आ रहे हैं, किस वजह से, और आपको समझाऊंगा कि यूटिलिटी होती क्या है क्योंकि काफ़ी भाइयों को पता ही नहीं यूटिलिटी क्या होती है। क्योंकि कंपनी जगह जगह बोलती है यूटिलिटी देंगे यूटिलिटी देंगे, यूटिलिटी समझाऊंगा यूटिलिटी होती क्या है। और आखिर में आपको बताऊंगा कि ये जो है बीलव ये कैसे $2 पे जाएगा, इसकी क्या कैसे सप्लाई को अब $2 पे कंपनी लेके जाएगी और कंपनी क्या सोच रही है, क्या ये वाकई 500 दिन तक $2 पे जाएगा। और आखिर में जो क्वेश्चन आंसर है वो तो मैं दूंगा ही। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आज की होने वाली है, काफ़ी थोड़ी सी बड़ी हो सकती है पर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो को बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपडेट्स की। अपडेट्स तो यही हैं यार कि कंपनी ने पहले कह दिया है कि बीलव की जो है ना ट्रेडिंग तो शुरू हो गई है पर केवाईसी पेंडिंग है। केवाईसी पेंडिंग क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। उमर खान साहब ने बता दिया एक मीटिंग में। केवाईसी इसलिए पेंडिंग है क्योंकि इनके 1000 वर्कर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं। कोई भी आप केवाईसी के लिए प्रूव करते हैं, जब आप केवाईसी के लिए अप्लाई करते हैं तो आगे से एक अगला पर्सन रियल इंसान जो है ना, रियल ह्यूमन आपकी जो है ना केवाईसी चेक करता है। ये कोई मशीन चेक नहीं कर रही, ह्यूमन चेक कर रहे हैं। तो उनके पास टोटल 1000 वर्कर्स हैं जिसकी वजह से उनको टाइम लग रहा है। तो केवाईसी उन्होंने कहा कि आपकी 1 से 2 हफ्तों में प्रूव हो जाएगी क्योंकि लाखों लोगों ने, मुझे लगता है करोड़ों, 1 से 1.5 करोड़ लोगों ने केवाईसी के लिए प्रूव किया होगा। सब लोग बेचने के चक्करों में, इसलिए उन लोगों तकरीबन लोगों ने केवाईसी के लिए प्रूव किया होगा। दूसरी अपडेट ये है कंपनी बहुत जल्द AI बेस्ड प्रोजेक्ट को अब लाने वाली है क्योंकि कंपनी के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, यही महीने जिससे कंपनी को वर्क शुरू करना पड़ेगा ताकि 500 दिन तक बीलव को $2 तक लेके जाएं। AI बेस्ड प्रोजेक्ट लाने वाली है, उसमें बीलव की यूटिलिटी लाने वाली है। साथ ही इसी महीने कंपनी आपको जो है लव वॉलेट में बीलव की यूटिलिटी देखने को मिलेगी। लव वॉलेट में कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे बीलव गैस फीस के रूप में काट होगा। जल्दी जल्दी बताता हूँ कि यहाँ पर अगर आपके पास 10,000 बीलव पड़ा होगा, मैं हमेशा से बता रहा हूँ आपकी बीलव की ऐप में 10,000 कम से कम बीलव पड़ा होगा तो आपको सोलाना की बेस्ड ब्लॉकचेन पे बेस्ड एक टोकन मिलेगा। वो टोकन बाइनांस पे भी लिस्ट होगा, आप बआसानी इजीली उस टोकन को सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, और एक आखिरी अपडेट है जो अपडेट आई हुई है। अपडेट ये है कि जो है अब BFIC गोल्ड उसमें जो है ना बीलव की आप लोगों को ऑप्शन मिलने वाला है। आप 1 लाख बीलव को स्टेक करेंगे, आपको रिवार्ड के तौर पे BFIC मिलेगा। ठीक है, आप समझे बीलव स्टेक करेंगे, रिवार्ड आपको BFIC में मिलेगा, आप BFIC कहीं भी बेच सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट्स थी। अब चलता हूँ वो स्टेटमेंट जो उमर खान साहब ने स्टेटमेंट दी है कि इतनी कम प्राइस पे हमने क्यों लिस्ट किया है। उमर खान साहब ने बताया है कि हम लोगों ने $0.01 की प्राइस पे लिस्ट किया है, जिस प्राइस पे हमने ICO किया था। आप याद है ना इनकी ICO में जब था ये पहला ITO में जो है ना इन लोगों ने बीलव को सेल किया था $0.01 की प्राइस के साथ। ठीक है, तो कंपनी ने कहा हमने इसी प्राइस के साथ वापस जो है लोगों से लेने का सोचा है कि जो बंदा सेल करना चाहे कर ले। ठीक है, तो जिसने सेल करना हो बाय करना हो वो इतनी प्राइस पे सेल करे जितने ITO की प्राइस थी। हम लोग ना लोगों से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं ना ज़्यादा में बेच रहे हैं। अब कुछ भाइयों के दिल में ख्याल आया हुआ है कि उमर खान साहब ने खुद कहा, कुछ लोग सोच रहे हैं कि कंपनी ने इतनी कम प्राइस पे लिस्ट क्यों किया। तो उनने कहा कि कंपनी पागल है कि आप लोगों को देगी $0.01 की प्राइस पे आपको ITO में टोकन दिए, बीलव कॉइन दिए और आपसे $1 का लेगी। इस तरह तो कंपनी को लॉस होगा और कंपनी ठीक कह रही है। देखिए कंपनी का काम ये नहीं होता, उन्होंने कहा कंपनी का काम ये होता है कि कंपनी आपको टोकन दे या कॉइन दे कम प्राइस पे, उसकी डिमांड क्रिएट करे, उसकी सप्लाई कम करवाए, उसकी यूटिलिटी लाए, उसकी पेड प्रमोशंस करवाए, उसको जगह जगह एक्सचेंजेस पे लिस्ट करे और आपके लिए छोड़े ताकि आप लोग उसमें ट्रेड करके प्रॉफिट बुक करें और कंपनी भी इसी तरह प्रॉफिट बुक करेगी। अगर कंपनी आपको $2 का देगी और आपसे $100 का लेगी तो इस तरह तो कंपनी को लॉस ही लॉस होगा, कंपनी खुद बर्बाद हो जाएगी। कंपनी आई इसलिए मार्केट में कंपनी भी प्रॉफिट ले और कम्युनिटी भी प्रॉफिट ले। ये मैं नहीं कह रही, उमर खान साहब के जो है ना अल्फाज थे, उन्होंने कहा था कि कंपनी आई इसलिए कि खुद भी प्रॉफिट ले और दूसरों को भी दे। बात सही है। मैं भी अगर आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आपको कोई कहता है मैं आपको $10 का पेन देता हूँ, समझिए मैं दुकानदार हूँ, आप मुझसे $10 का पेन लेते हैं। ठीक है, और आप मुझे कहते हैं मुझसे $12 का ले लो, तो मैं दुकानदार हूँ, मैं कहूँगा मैं तुमसे 8 का लूँगा तो मैं 10 का बेचूंगा ना भाई। तो कोई भी आपसे अगर आपको चीज़ आपको देगा तो वो आपसे उसी प्राइस, ज़्यादा प्राइस पे नहीं लेगा, कम ही प्राइस पे लेगा या उतनी प्राइस पे लेगा। तो यही बात है, कंपनी ने ठीक किया। उमर खान साहब एक बात ठीक कर रहे हैं, जिनको समझ आई है वो नीचे कमेंट में बताएं हमें समझ आई है। ठीक है, तो अब अगली बात की तरफ चलते हैं कि एक्सचेंज ऑन में इतने बग्स क्यों आ रहे हैं। यार एक्सचेंज ऑन में इतने बग्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक्सचेंज ऑन अभी पूरी
पूरी तरीके से नहीं आई। ये एक्सचेंज उनका मेटा वर्जन है, ठीक है। बीटा वर्जन जो होता है ना, वर्जन आया अभी एक, तो ख़ुद उनने मीटिंग में बता दिया। वो जी सीनियर सारा जो उनका इनोवेशन फैक्ट्री का कोई है वो, तो उसने खुद मीटिंग लेके बताया कि ये एक्सचेंज उनका फुल वर्जन नहीं आया, 100% एक्सचेंज उन मार्केट में नहीं आई। एक्सचेंज जब 100% आएगी ना, 100%, तो उसकी ऐप आएगी प्ले स्टोर में, एक्सचेंज 2.0 नाम की या इस तरह कोई नाम की आएगी, तो वो 100% होगी रियल। उसमें आप बिल्कुल कोई बग नहीं होगा और वो आप जो है ना ट्रेडिंग कर पाएंगे और बाय सेल आराम से उसमें कर पाएंगे, और वो आने वाली है बहुत जल्द, कंपनी ने ये भी कह दिया है। अब आपको मैं बताता हूँ कि यार ये जो बीलव है ये यूटिलिटी होती क्या, क्योंकि कंपनी कहती है यूटिलिटी देंगे। भाई यूटिलिटी मैं आपको सिंपल और आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ ना, यूटिलिटी ये होती है किसी चीज़ की डिमांड क्रिएट करना। अब कोई भी चीज़ है ना, उसकी खपत पैदा करना, उसका यूज़ केज पैदा करना। काफ़ी भाइयों को पता होगा पर काफ़ियों को नहीं पता। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास 10 पेन है, अब मैं पेन मेरे पास 10 हैं और मेरे पास कोई स्टूडेंट नहीं है, तो स्टूडेंट ख़रीदने वाला जब होगा ही नहीं, तो पेन की मैं जो अगर मैं पेन लूँगा 10 रुपये का, मैंने मतलब के ख़रीदे कंपनी से 10 रुपये का ख़रीदा है और आगे मैं बेचने के लिए या 15 रुपये का बेचना चाह रहा हूँ, पर इस इलाके में जिधर मैंने दुकान खोली हुई है वहाँ पर कोई भी स्टूडेंट नहीं है। तो अगर कोई स्टूडेंट होगा नहीं तो वो पेन मैं 5 रुपये का बेचूंगा, मुझे लॉस होगा। अगर मेरे पास स्टूडेंट होंगे, इस इलाके में स्टूडेंट होंगे, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप मिसाल समझें। अगर इस इलाके में स्टूडेंट होंगे और मैं उनको पेन बेचूंगा, मैं वहाँ से 10 का लूँगा, यहाँ पर मैं 20 का बेचूंगा। स्टूडेंट ज़्यादा हो जाएंगे और पेन मेरे पास कम होंगे, स्टूडेंट 10 होंगे, पेन 5 होंगे, मैं अपनी मर्ज़ी से बेचूंगा। यूँ डिमांड क्रिएट होगी, यूँ यूटिलिटी होती है। ये होती है यूटिलिटी, किसी चीज़ की डिमांड क्रिएट करना, किसी चीज़ की सप्लाई कम करना, किसी चीज़ की प्राइस को ऊपर लेके जाना। और यूटिलिटी क्रिप्टो करेंसी में सबसे ज़्यादा मायने रखती है। यूटिलिटी ना हो तो क्रिप्टो करेंसी का कोई भी टोकन ऊपर जा ही नहीं सकता। सबसे मेन चीज़ यूटिलिटी होती है। तो कंपनी इसलिए हर दफ़ा जोर देती है मैं यूटिलिटी लाएंगे। वजह यह है कि यूटिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं कि कंपनी कैसे बीलफ को $2 पे लेके जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यार $2 पे लेके जाना कोई आम बात नहीं है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो $2 पे लेके जाना बहुत मुश्किल भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। ये दरमियानी बात कर लें, ठीक है। इम्पॉसिबल भी नहीं है और आसान भी नहीं है, मुश्किल कर लें, ठीक है। तो बहुत मुश्किल नहीं है। अब कैसे लेके जाएगी कंपनी को सबसे पहला जो स्टेप्स फॉलो करने हैं, कंपनी जो यूटिलिटी की बात करती है, एक प्रोजेक्ट में यूटिलिटी ना दे, 10 से 12 प्रोजेक्ट्स में यूटिलिटी दे, जिससे बीलफ अच्छी खासी बीलफ की डिमांड क्रिएट हो, बीलफ की अच्छी खासी सप्लाई क्रिएट हो। तो यूँ करे। उसके बाद पेड प्रमोशन करे। उसके बाद जगह जगह जाकर जो आउटर कम्युनिटी को अपनी तरफ इंगेज करने के लिए पेड प्रमोशन करे, ताकि आउटर कम्युनिटी बीलफ को एक्सचेंज में बाय करे, बीलफ की डिमांड क्रिएट हो और बीलफ की सप्लाई कम हो, ठीक है। और बीलफ में कोई भी यूटिलिटी देना किसी प्रोजेक्ट में, बीलफ गैस फीस के रूप में चार्ज करें, और वो जो गैस फीस के रूप में बीलफ चार्ज करेंगे वो फ़ौरन बर्न कर दें, जिससे बीलफ की अच्छी खासी डिमांड क्रिएट हो, ठीक है। तो इस तरह जो है ना कंपनी $2 पर बीलफ को लेके जा सकेगी। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, जो मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब काफ़ी भाई मुझसे पूछ रहे हैं कि साहिल भाई एक्सचेंज पे बीलफ को लेके जाना लाजमी है या नहीं। तो यार आपकी मर्ज़ी है, आप ना लेके जाएँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ना लेके जाएँ। एक्सचेंज पे अकाउंट भी ना बनाएं, कुछ नहीं होता। आप होल्ड कर रखें 500 दिन तक। अगर आपका दिल है कि आपने 500 दिन तक होल्ड करना है तो आप होल्ड करके रखें। और एक सवाल है, हम कुछ भाई मुझसे पूछते हैं यार हमने 6 रुपये का बीलफ बेचना है, हमने 7 रुपये का बीलफ बेचना है। तो यार ना, तो आप खुद देखें मार्केट में ना P2P में बीलफ की पाकिस्तानी रुपए में भी 1 रुपये से भी कम प्राइस चल रही है, और एक्सचेंज पे पाकिस्तानी 3 रुपये प्राइस चल रही है। अगर आपकी एक्सचेंज की KYC अप्रूव होगी आप वहाँ पर बेचें, वरना 6 रुपये 7 रुपये आपकी मुंह की बातें, जो बंदा कहता है मैं इतने का बेचूं, नहीं बिकेगा। जो मार्केट रेट चल रहा है आपको उतने पे बिक जाएगा। या एक्सचेंज में अगर आपकी KYC अप्रूव होगी, आपकी KYC कंप्लीट हो गई है, जो आपका प्रोसेसिंग में लिखा हुआ आ रहा है 24 to 48 आवर्स वो कंप्लीट हो गया, तो आप वहाँ पर बेचें, वहाँ पर ज़्यादा कीमत में बिक रहा है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, वीडियो इतनी थी, कुछ यही कुछ सवाल थे जो आपके साथ शेयर किए हैं। अगर कुछ भी पूछना आप कमेंट में पूछे, मैं कमेंट में ज़रूर जवाब देता हूँ। हर कमेंट जेन्युइन हो तो ज़रूर जवाब देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करते हैं। मुझे अभी के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।